किसी साहब के मुतालिक ये सुन रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कोई पाकिस्तानी जोकर मौलवी है, कह रहा था कि ये इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना जो बरेलवी लोग हैं, ये रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं, लिहाजा ये शिर्क करते हैं, ये शिर्क करते हैं, इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं। एक तरफ तो तुम हमें मुशरिक कहते हो और दूसरी तरफ इत्तिहाद का नारा भी लगाते हो। फिर अगर हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़ें तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? लेकिन ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिथिल अममी वला यदीक रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूं सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफाया भी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। 170 अशआर लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, शरफुद्दीन तुझे क्या हुआ? रोते हुए ख्वाब में अर्ज किया कि आका मुझे फालिज का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन बूसीरी तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। रुक जाते, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है। हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी, और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में फालिज है, न पैर में फालिज है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं मेरा जिस्म भी सलामत था, और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था। उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है, बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाए। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो
खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है ये अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के। हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ए लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है जिसको हम आशिकाने रसूल फॉलो करते हैं। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गर्चे है बेहद कसूर तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज बात मैं यहाँ से शुरू कर चुका हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी का अहम उन्वान है नाम मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत। इकबाल ने कहा आबरूए माज़ नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे मुस्तफा के बाद है। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारा बाप हो, हमारा उस्ताद, हमारा पीर, दुनिया का कोई रिश्ता हो, जो भी होगा वो मेरे मुस्तफा के बाद है। इस अकीदे के साथ आज हमें जीना है और शायद आज लोगों में इसी बात को लेकर के कुछ कमजोरियां आई हैं। आज जो दुनिया में हमारी आजमाइशों का दौर चल रहा है, खुसूसियत के साथ हमारे इस मुल्क में देखना हमारे हजारों मसाइल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छेड़खानी जिस मसले से होती है वो नामूस रिसालत का मसला है, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। उसकी वजह यह है कि ये जालिम जानते हैं मुसलमान के लिए जान से भी बढ़कर के कोई चीज है तो नबी पाक की इज्जत का मसला है। और इस पर अगर मुसलमानों में ठंडी देखने को मिली, अगर मुसलमानों के दरमियान खामोशी देखने को मिली, तो दुनिया ये समझ जाती है कि अब ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इनके अंदर अब जिंदगी बाकी नहीं रह गई। ये फिर हमारा चीर फाड़ और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी मुझे ये एहसास है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाता है, इंजेक्शन देता है, सुन होने का बेहोशी का इंजेक्शन देता है, या गोली के जरिए से या दवा के जरिए से बेहोश करे। अब बंदा बेहोश हुआ है या नहीं कैसे पहचाना जाए? उसको चूंटी काट करके देखो, कैंची मार करके देखो, या उसका कान खींच करके देखो, अगर हरकत नहीं कर रहा है इसका मतलब है बेहोश हो गया है। हमारा चूंटी काटना उसको पता नहीं चल पा रहा, हमारा उसे हिलाना पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है बेहोश हो गया है। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, काटो इसको, फाड़ो, चीरो, जो कुछ करना है करो, जब बेहोश हो गया। इसी तरह से इन जालिमों ने उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए कई सालों से एक प्लान चला रखा है। मुसलसल तुम्हें दुनियावी अय्याशियों में इस तरह मुब्तला कर रखा है कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशे को तकसीम कर रखा है। हर जगह, हर मोहल्ला हमारा नशा से लबरेज है। हमारे नौजवानों में एडिक्शन, खास तौर पर कई खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तुम्हें नशा दे दे करके सुन किया जा रहा था। और इस नशा से अगर पागल नहीं हुआ, जो हेरोइन है, कोकेन है, अफीम है, चरस, गांजा, भंग, तो फिर दूसरा नशा इंटरनेट का दिया गया।
इंटरनेट का भी एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते।